इधर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। मतलब यहाँ पर क्या है, दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम ए बी सी है और दूसरे का नाम क्या है, बी डी ई है ना। तो अगर हम बनाएं, यानी कि दो इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर फॉर्म किया जाए तो देखिए, एक का नाम है ए बी सी, है ना, ये चीज है, देखिएगा ए बी सी, ए बी सी है और दूसरे का नाम क्या है, बी डी ई। देखिएगा यहाँ पर दूसरे का नाम है बी डी ई है ना, दूसरे का नाम क्या है, बी डी ई है। टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स दोनों हैं, सच डेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और जहाँ पर बी सी का मिड पॉइंट डी है, इन्होंने बोल दिया कि बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी है ना। तो बी डी और दूसरे जो ट्राइंगल का नाम है अभी आपने देखा ए बी सी और बी डी ई, तो बी डी और यहीं पर मिड पॉइंट इसका ले लो तो ये हो गया ई, यानी कि दो ट्राइंगल हो गए। आपको यही तो दिमाग लगाना है ना, हम दो अलग अलग नहीं बनाएंगे, अलग अलग बना लो तो एक में ही नहीं, ये बोल रखा है ना कि डी जो है ना वो बी सी का मिड पॉइंट है, मतलब डी यहीं पर रहेगा। और हमें पहला ट्राइंगल ए बी सी हो गया इक्विलैटरल, दूसरा बनाना बी डी ई, क्योंकि इक्विलैटरल मतलब ये साइड ये तीनों साइड इक्वल है, तो ये हो गया आपका बी डी ई हो गया। चलिए, दो ट्राइंगल हो गया, है ना। यानी कि अगर हम बात करें गिवन, क्या चीज़ गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, है ना। पहले ट्राइंगल का नाम ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड, और दूसरा क्या है, बी डी ई, एंड ट्राइंगल बी डी ई आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये दोनों क्या हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं, इतना क्लियर है ना। और ये भी दिया गया डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और डी जो है बी सी साइड का क्या है, मिड पॉइंट है ना, इतना दिया गया है। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन, फिर आगे कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी एंड बी डी ई, यानी कि इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो किस, और ए बी सी और दूसरा बी डी ई, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई का रेशियो क्या करना है, बताना है ना। और जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला 2:1, दूसरा 1:2, 4:1 और 1:4। चलिए पहले सॉल्व करते हैं फिर टिक करते हैं इस पर। तो ये चीज़ आपका क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जब ये डी एक बी सी साइड का मिड पॉइंट है तो क्या बी डी डी सी के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी। और ये दोनों ही, चाहे बी डी की बात किया जाए चाहे बी सी की बात किया जाए, दोनों ये पूरे बी सी, यानी चाहे बी डी की बात करो चाहे डी सी की बात करो, ये दोनों ही साइड बी सी की आधी है, बी सी की हाफ है ना। मतलब बी डी भी हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू हाफ बी सी, या जो है इसको ऐसा भी कह सकते हैं डी सी इज इक्वल टू हाफ बी सी, मतलब दोनों सही है ना। उसी चीज को बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। अच्छा क्यों है, क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब मिडिल पॉइंट है, तो भाई इधर का पार्ट दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना।
और जब ये मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जैसे ये मिड पॉइंट हुआ आपका, है ना, जब ये मिड पॉइंट हुआ तो ये जो, जब यहाँ से एक साइड खींचेंगे तो ये भी तो मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा, है ना, तभी तो भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें बनाना है ना। जब ये मिड पॉइंट हुआ तो उस सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है, उस सिचुएशन में कह सकते हैं, देखिए इस ट्रायंगल की ये साइड और ये दोनों इक्वल हैं, है ना, और ऑलरेडी ये पहले बोल ही रखें कि दोनों इक्विलैटरल है, मतलब ये भी इक्विलैटरल ये भी इक्विलैटरल, है ना, और जब दोनों इक्विलैटरल हैं तो दोनों कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं लेकिन सिमिलर है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी डी ई के। एक्चुअल में ये चीज़ गिवन ही है, गिवन तो एकदम डायरेक्ट नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप जरा दिमाग लगाएंगे, चूंकि जब इक्विलैटरल है भाई तो इक्विलैटरल का मतलब एंगल एंगल एंगल, इसका एंगल इसका एंगल इसका एंगल, इक्विलैटरल है, आप कह सकते हैं बाई ए बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, है ना, सिमिलरिटी रूल या सिमिलरिटी क्राइटेरिया, डन है ना। ए भाई सिंपल सा, जब दो इक्विलैटरल होंगे इस तरह से हैं तो एंगल तो सेम ही होगा ना, भले साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा लेकिन एंगल तो सेम ही होगा, जैसे ये दोनों जो हैं एंगल सेम होगा, तो बाई ए सिमिलरिटी रूल से दोनों क्या हैं, सिमिलर है। और जब सिमिलर हो जाते हैं तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं, हम इसको चाहो तो आप अलग अलग कर सकते हैं, है ना, इसको चाहो तो आप अलग अलग, या पूरा आप ऐसे इसी फिगर से समझ लो, ए बी सी पूरा एक लिया गया और एक छोटा सा बी डी ई लिया गया। लेकिन सर ये तो जैसे ट्रेपेजियम की तरह लग रहा है। नहीं हमें अलग अलग ट्रायंगल देखना है ना, जैसे ए बी सी, यानी कि पहला ट्रायंगल ये है, इस तरह से आपका आप देख सकते हैं, पहला ट्रायंगल जो है आपका इस तरह से, मान लीजिए ए है बी है सी है ना, और ये क्या, तीनों एंगल इक्वल है, मतलब इक्विलैटरल है, और दूसरा इसी में छोटा वाला है, मतलब इस तरह से। अब इस चीज़ को समझ लीजिए, ये आपका ई है, ये बी है, ये डी है, ये दोनों इक्विलैटरल, बस इस चीज़ को लाजक यहाँ फिट कर दिया गया है ना। अब क्या हुआ, जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उसमें पहले ट्रायंगल का एरिया दूसरे ट्रायंगल का एरिया किसी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होते हैं, तो आप कह सकती हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये किसके इक्वल होगा, है ना, तो किसके इक्वल होगा बताइए, अगर यहाँ इसका साइड लिया जाए तो ए बी हो गया, और ए बी के करस्पॉन्डिंग में बी ई है, बी ए बी के बीई, हाँ ए बी के करस्पॉन्डिंग में कौन है, बी ई है ना, ए बी का स्क्वायर अपॉन बीई, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पर ए बी के करस्पॉन्डिंग में अगर इस चीज़ को देखिए, ध्यान देना, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, अगर ये चीज़ किया जाएगा तो टॉप पॉइंट ये बनेगा, है ना, यानी कि अगर इसको ऐसे, ये छोटे वाले को जैसे इस तरह से बना है, ये है ना, इस तरीके से बना है, तो बीडी हो जाएगा, तो एक प्रकार से इसका ये यहाँ पर ये है, यानी कि ये बेस है, ये इसका बेस, यानी कि छोटे वाले का बेस आपका ये है डी ई है, और इसका बेस है बी सी है ना। अगर इसका ए बी है तो इसका यहाँ क्या लेंगे, बी डी लेंगे, तो हम यहाँ कह देंगे ए बी का स्क्वायर अपान बी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपान बी डी का स्क्वायर, है ना। अच्छा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का ही स्क्वायर क्यों लिया गया भाई, हम चाहते तो बी सी का भी तो स्क्वायर लिया जा सकता है, एसी का भी ले सकते हैं, हाँ ए सी का भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, अब ए बी बात किया जाए तो यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, मान लेते हैं ये ए है, ये मान लेते हैं ए है, तो ए देखो, मान लो ये ए है, ये भी ए है, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, इसी तरह ये ए है तो ये भी ए होगा,
है ना। तुमने बड़े वाले ट्रायंगल का क्या लिया है, इधर साइड ए बी लिया है, और इसका जो है ए बी के प्लेस पर यहाँ पर काम करेगा बी डी करेगा, अरे सर ऐसे बना लेना है ना। सीधा। बी डी काम करेगा। अगर इसको आप ऐसे घुमा देंगे तो इस तरह से हो जाएगा डी ई, फिर यहाँ पर बी टॉप पर आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा आपका, है ना। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए ए बी अगर देखा जाए ए प्लस ए कितना ए हो गया, 2a हो गया। अगर ए बी देखें हम तो ए और ए कितना ए हो गया, 2a हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखा जाए, 2a का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो 2a का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये फोन आ रहा है, हाँ बेटा लो लो फोन देखिए यहाँ 2a का होल स्क्वायर, इसका जब करेंगे तो 2 2 जा 4 a स्क्वायर, और अपान यहाँ a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो ये देखिए a स्क्वायर ये a स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर नीचे तो 1 ही आया है ना, तो यहाँ पर क्या आया 4/1, और 4/1 को अगर रेशियो की फॉर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4:1 हो जाएगा। तो यही तुम्हारा सही है ना। अच्छा वो बता दिए, नहीं तो हम नीचे वाला पहले लिखते। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ये 4:1, सी ऑप्शन सही होगा। समझ में आया हाँ या फिर से बताया जाए, नहीं समझ गए हम। चलिए हाँ, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ए बी सी और बी डी ई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। पहले तो ए बी सी बना दिया जाए, फिर करें बी सी का मिड पॉइंट डी है, तो ए बी सी पहले ट्रायंगल हो गया आपका। फिर यहीं बी सी का मिड पॉइंट डी हमने मान लिया है, और यहीं बी डी ई यानी कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना है ना। तो और दोनों इक्विलेटरल हैं, ये चीज़ दिया है। बताना क्या है कि पहले ट्रायंगल का रेशियो और दूसरे ट्रायंगल का रेशियो बताना, एरियाज के रेशियो। और यहाँ पर जैसे बी डी इक्वल हो जाएगा डी सी, और ये दोनों बी सी का क्या है, हाफ है, आधा है ना। जब ये मान लेते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम ए है, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि ई भी मिड पॉइंट होगा ए बी का, है ना। ये चीज़ हो गया। फिर यहाँ पर दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। कैसे हो गए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं या साइड इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ सिमिलर की बात हो रही, तो सिमिलर मतलब कहीं ना कहीं साइड का जो है रेशियोज इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज, वही कर दिया गया ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों हो गए सिमिलर। और जैसे सिमिलर हुआ तो तुरंत यहाँ पर आपका सिमिलरिटी यानी कि दो ट्रायंगल सिमिलर होने से हम दोनों का एरियाज और किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ए बी सी का ए बी साइड लिया गया है ना, और जो है ए बी के करस्पॉन्डिंग में है बी डी, ए बी के करस्पॉन्डिंग में है बी डी। एक्चुअल में ए बी सी का जो बेस है वो बी सी है, लेकिन बी डी ई का जो बेस है ये बी डी ई का जो बेस है डी ई है ना। और जब डी ई बेस है तो ये ए बी के करस्पॉन्डिंग में क्या आ गया आपका बी डी आ गया, है ना। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर अपन बी डी स्क्वायर। अच्छा ए बी स्क्वायर ही क्यों लिया गया, क्योंकि ए बी स्क्वायर का वैल्यू पता है भाई, यहाँ पर ए है मान लिया गया। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी ए होगा। ए बी की जगह अगर बी सी कर लेते तो तब भी तो वही होता। नहीं, आप अगर इस ट्रायंगल को इधर करेंगे हाँ तब भी वही होगा, सही है। अगर बी सी स्क्वायर लेंगे तब भी तो इधर भी तो 2a है, 2a बिल्कुल है, लेकिन अगर आप इधर बी सी ले रहे हैं है ना, तो बी सी अपान इधर केवल क्या लेंगे आप, बी ई ही तो लेंगे। एक बड़े वाले यहाँ से देख लीजिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, एक बड़े वाले में से और बड़े वाले के करस्पॉन्डिंग में छोटा वाला लेना। डन। तो यहाँ हो गया ए बी स्क्वायर अपान बी डी स्क्वायर। तो ए बी का मान है ए मतलब हो जाएगा 2a, तो 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4:1 ये हो गया आंसर। समझ में इतना आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सेम अगर क्वेश्चन नंबर 8 आ गया सेम 8 की ही तरह यहाँ पर कह रहे हैं 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक ट्राइंगल मान लीजिए ले लिया जाए आपका ए बी सी, और दूसरा मान लीजिए ले लिया जाए क्या
डी ई एफ, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और इन्होंने दिया है दोनों सिमिलर ट्रायंगल की किसी एक साइड का रेशियो, उनके साइड्स का जो रेशियो है 4:9 है, 4:9 है। तो बताना है इन ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो बताना है। यानी कि हम पहला ले लेते हैं, दोनों सिमिलर हैं तो यहाँ पर ले लिया जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब बताइए बी सी का इन दोनों का रेशियो 4 क्या है 9 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है ना। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो भी इक्वल होता है, तो इनका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा 16/81। और इसको आप लिख सकते हो रेशियो के फॉर्म में 16:81, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। डन इतना।